यूट्यूब चैनल। आइए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के हिंदी में बच्चों जो कवियों के जीवन परिचय होते हैं। तो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो कवि हैं उनके जीवन परिचय पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो बच्चों क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हम लोग देख रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों तुलसीदास का जन्म 11 अगस्त 1511 और कुछ विद्वानों का मानना है कि 1532 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ये थोड़ा मतभेद है, कहीं कहीं पर आपको 1532 लिखा मिलेगा और कहीं कहीं पर 11 अगस्त और 1511 लिखा मिलेगा। तो दोनों आप लोग जो दोनों सन है, दोनों जो डेट दी गई हैं, दोनों डेटों आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों इनकी मृत्यु की यदि बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 30 जुलाई 1623 में इनकी मृत्यु हुई है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपना जीवन जिया है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे जब इनका देहांत हुआ है। और बच्चों जन्म स्थान की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म स्थान कहाँ है फ्रेंड्स? तो इनका जन्म स्थान है राजापुर गांव में। कहाँ पे है? राजापुर गांव में। वहीं बच्चों इनके यदि पिता का नाम देख लेते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था, तो बच्चों इनके पिता का नाम था आत्माराम। इनकी माता जी का क्या नाम था? तो माता जी का नाम था इनकी हुलसी। और बच्चों क्या है, भाषा इनकी कौन कौन सी थी? तो भाषा इनकी थी अवधी भाषा, ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा, यानी 3 भाषाओं में तुलसीदास जी को महारत हासिल थी। वहीं अवधी भाषा जो है और ये ब्रज भाषा है और ये क्या है, संस्कृत भाषा है। इनकी रचनाएं हैं, तो फ्रेंड्स जो रचनाएं हैं वो क्या है, रामचरितमानस है, जो कि अवधी भाषा में रचना की गई है रामचरितमानस की। जो विनय पत्रिका है उसकी रचना ब्रज भाषा में की है तुलसीदास जी ने। वहीं दोहावली है और जानकी मंडल है, जानकी बरवे है। इस तरह की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कुछ मुख्य रचनाएं जो हैं उन रचनाओं पर हम लोगों को केवल प्रकाश डालेंगे शॉर्टकट में। अब आइए बच्चों देख लेते हैं तुलसीदास जी को क्या सम्मान से नवाजा गया है, इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। तो बच्चों साहित्य के क्षेत्र में इन्हें जो सम्मान मिला है, तो तुलसीदास को किसी औपचारिक बच्चों क्या है, तुलसीदास को किसी औपचारिक पुरस्कार या सम्मान से नवाजे जाने का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यानी उस समय ये कवि हुए थे जिस समय कोई प्रचलन नहीं था कि उन्हें पद्म भूषण मिलता या भारत रत्न मिलता। ऐसी कोई जो उस समय की चलन थे, उस समय के जो रिवाज थे, ऐसा कोई प्रचलन नहीं था कि किसी को कुछ अवार्ड से सम्मानित किया जाए। तो इसमें कोई भी इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। अब बच्चों साहित्य में स्थान देख लेते हैं इनका। तो साहित्य में इनका स्थान क्या था? तो फ्रेंड्स साहित्य में इनका स्थान था भक्ति काल में। किस काल में? भक्ति काल में। और राम भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि हैं। कौन से बच्चों? तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं भक्ति काल के लिए। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं, तुलसीदास का जीवन परिचय हो गया। अब आइए देख लेते हैं सूरदास का जीवन परिचय। तो सूरदास के जीवन परिचय पर हम लोग प्रकाश। अब आइए बात करते हैं बच्चों सूरदास जी की। तो हम लोग देख लेते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय क्या था। तो बच्चों सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी और लगभग 1535 संभवत में। उसके बाद बच्चों इसकी मृत्यु देख लेते हैं कि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास जी की मृत्यु 1583 में ईस्वी थी और उस समय संभवत कौन सा था? 1640 संभवत में। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि इनका जन्म स्थान क्या है। तो सूरदास जी का जन्म स्थान जो है कुछ विद्वानों का मानना है कि रुणकता आगरा के पास में है, उत्तर प्रदेश में। बच्चों कहाँ पे है रुणकता? आगरा, उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनके पिता का नाम था रामदास सारस्वत। क्या नाम था इनके पिता का? रामदास सारस्वत नाम था। इनकी माता का नाम देख लेते हैं सूरदास जी की। तो सूरदास जी की माता का नाम था जमुना दास। इनकी भाषाएं देख लेते हैं बच्चों। तो इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। अब आइए इनकी रचनाओं पर प्रकाश डाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो रचनाओं पर प्रकाश में क्या है कि इन्होंने सूरसागर की रचना की है। किसकी रचना की है? सूरसागर की। उसके बाद में सूर सारावली की रचना की है, साहित्य लहरी की रचना की है, नल और दमयंती की इन्होंने रचना की है। तो इस तरीके की ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो सूरदास जी से संबंधित हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इन्हें कौन सा सम्मान मिला है, किस सम्मान से सूरदास जी को सुशोभित किया गया है। तो बच्चों सम्मान की बात करते हैं तो सूरदास क्या है? उपाध्यायनिया। क्या है? सूरदास जो उपाध्यायनिया है वो सूरदास को उनकी भक्ति और साहित्यिक योगदान में सदैव अमर बनाता है। यानी एक उपाधि क्या है? सूरदास उपाध्यायनिया। इस उपाधि के द्वारा क्या है, किसी भी कवि को यदि ये उपाधि दी जाती है तो साहित्यिक क्षेत्र में उसका योगदान क्या होता है? अजर और अमर माना जाता है। और उनकी कौन सी दोस्तों ये थी? भक्ति की। कौन से थे? यानी सूरदास को उनकी भक्ति और साहित्यिक योगदान में, यानी भक्ति भी उन्होंने की और साहित्य में उनको योगदान भी बहुत ज्यादा रहा। इस वजह से उन्हें इस सम्मान से सुशोभित किया गया था। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि साहित्य में इनका क्या स्थान है। तो बच्चों भक्ति काल की सगुण विचारधारा में कौन? सूरदास जी जो हैं वो भक्ति काल की सगुण विचारधारा की कृष्णाश्रयी शाखा के, किसके बच्चों? कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं।
बच्चों क्या है, सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि सूरदास से ज़्यादा कृष्ण की भक्ति के प्रति जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से किसी भी कवि ने नहीं दर्शाया है अपनी कविताओं में। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय किसका पढ़ेंगे हम लोग हाई स्कूल में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों वो है महादेवी वर्मा जी का। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, उनके जीवन परिचय पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। कौन है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय? तो बच्चों जन्म देख लेते हैं, जन्म कब हुआ है महादेवी जी का? तो जन्म हुआ है 26 मार्च 1907 में। कब हुआ बच्चों? 26 मार्च 1907 में। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1987 को। किसकी? महादेवी वर्मा जी की। वहीं बच्चों यदि बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद। कब है इनका जन्म स्थान? फर्रुखाबाद है। इनके पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। क्या नाम है इनके पिता का? गोविंद प्रसाद वर्मा। वहीं बच्चों इनकी माता का नाम देख लेते हैं कि इनकी माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है हेमरानी देवी। क्या नाम है बच्चों? हेमरानी देवी। इनकी भाषा के बारे में यदि पढ़ लेते हैं तो इनकी भाषा कौन सी है? तो शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। किसने? महादेवी वर्मा जी ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब बच्चों बात करते हैं रचनाओं की कि महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स इनकी जो रचनाएं हैं, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है, प्रथम आयाम है, मेरा परिवार है। तो बच्चों ये जो इतनी रचनाएं हैं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। वहीं बच्चों सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान इन्हें कौन सा मिला है? पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बच्चों दो सम्मान होते हैं, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्म विभूषण, याद रखिएगा। और बच्चों इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? साहित्य अकादमी का इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है। फिर बच्चों देख लेते हैं कि साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो भैया साहित्य में इनका जो योगदान है वो बहुत ही अजर और अमर तरीके से रहा है। यानी हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख लेखिकाओं में से महादेवी वर्मा जी प्रमुख लेखिका हैं। यानी जो हिंदी साहित्य में एक युग था जिसे हम लोग जानते हैं छायावादी युग, उसकी जो प्रमुख लेखिकाएं थीं उनमें से महादेवी वर्मा जी का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें और सारी जानकारी हम लोग किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? तो ऐसी रोचक और जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एससीसी क्लासेस 01। तो बच्चों आप लोग इस यूट्यूब चैनल में आप लोग अपनी हाई स्कूल की अच्छे से अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सभी विषयों के जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग अच्छे से उन सब चीज़ों को मेमोराइज़ रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी वीडियो के साथ में, जब तक के बच्चों बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद।